नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आज हम पढ़ेंगे कोण समद्विभाजक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमको जान लेना ज़रूरी है कि कोण समद्विभाजक जिसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर वह क्या होता है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? कोण समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा जो कोण को दो समान भागों में विभाजित कर दे, कोण को समान बाइसेक्ट करने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाती है। और कोण समद्विभाजक देखिए, कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा हो। यह चीज़ हमको याद रखनी है और इसको सिद्ध भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित क्यों करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा हो। देखिए, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी 3 है और ए सी 4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बी डी अनुपात डी सी हमको पूछ लिया कि इनका रेशियो क्या होगा। तो बी डी अनुपात डी सी वही होगा जो कोण बनाने वाली भुजा, कोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी और ए सी कोण बनाने वाली भुजा है। तो बी डी अनुपात डी सी का रेशियो वही होगा जो ए बी अनुपात ए सी का होगा। देखिए, बी डी अनुपात डी सी का रेशियो वही है जो ए बी अनुपात ए सी का है। क्यों होता है? क्यों का जवाब देखिए, क्यों होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ किया, ये ए बी सी एक त्रिभुज ड्रॉ किया, ठीक है। और बी ए को आगे ई तक बढ़ा दिया, बी ए को आगे ई तक बढ़ा दिया और ई को सी से मिला दिया, ई को सी से मिला दिया, ठीक है। देखिए, ये मिला हुआ है, ठीक है। और एक कोण समद्विभाजक हमने एक कोण समद्विभाजक ए डी बी सी पर ड्रॉ किया। ए डी एक कोण समद्विभाजक है, ठीक है। देखिए, ए डी इसमें कोण समद्विभाजक है और कोण एक्स और एक्स बराबर कोण हो गए, ठीक है। कोण ए को दो बराबर भागों में एक्स एक्स में विभाजित कर दिया। अब देखिए, ई सी पैरेलल है ए डी के, हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया है कि ए डी के पैरेलल ई सी हो जाए। तो अगर ए डी के पैरेलल ई सी है तो हम जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण किसे कहते हैं। जेड की आकृति बनने वाला कोण एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जेड की आकृति कहाँ दिख रही है? ये जेड की आकृति हमारे पास बन रही है। तो ये कोण अगर एक्स है तो ये कोण भी एक्स होगा, ठीक है। अगर डी ए सी एक्स है तो ए सी ई एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण जो कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। एकांतर कोण जो कि हमने पहले पढ़ा था, ये एकांतर कोण की ये रहा। अब देखिए, संगत कोण, संगत कोण के बारे में भी पहले हमने पढ़ चुके हैं। हम संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखाओं के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से दो समांतर रेखा ए डी और ई सी दो समांतर रेखाएं, इसको एक तिर्यक रेखा ई ए काट रही है, ई ए ये रही, ई ए काट रही है, ठीक है। ई ए इसको एक रेखा काट रही है तो ये कोण एक्स है तो ये भी एक्स होगा। देखिए, इसको यहाँ पर समझते हैं कि ए से दो समांतर रेखाएं ई सी और ए डी, दो समांतर रेखाएं ई ए, ये ई मान लो यहाँ पर है, ई है ये, दोबारा देखिए, दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा काट दी ई ए, ठीक है। तो रेखाओं के एक ही ओर बने कोण आगे आगे एक ही ओर बने कोण बराबर है। अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं ये हैं, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोण डी ए सी बराबर है ए सी ई के एकांतर कोण हो गए और बी ए डी बराबर है ए ई सी के संगत कोण हो गए। किस प्रकार से हुए हमने देख लिया। अब देखिए, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसके पैरेलल हमने अगर डी ई कोई रेखा खींच दी,
ए बी सी के पैरेलल डी ई कोई रेखा हमने ड्रॉ कर दी, तो इसको लिख सकते हैं हम ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी। क्यों लिख सकते हैं, आगे देखेंगे क्यों लिख सकते हैं। ये एक बार बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको ये लिख सकते हैं। तो ए डी अनुपात डी बी और ए अनुपात ई सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बी ई सी में बी ई सी, ये बी ई सी ये पूरा त्रिभुज बी ई सी में देखिए बी ई सी बी ई सी में देखिए बी ए अनुपात ई सी, ये इसी प्रकार से है। इसको देखिए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस किसी तरह, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ई सी हो गया, ये ए हो गया और ए डी हो गया। तो बी ए अनुपात ए ई लिख सकते हैं और बी डी अनुपात डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब आगे देखिए बी ए अनुपात ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी, ए ई ए सी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये कोण भी x है और ये कोण भी x है। समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, तो समान कोण x के सामने वाली भुजा AE इस x के सामने वाली भुजा AC बराबर है, तो हम AE की जगह AC लिख सकते हैं। AE की जगह हमने AC लिख दिया, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो BA अनुपात AE की जगह AC लिख दिया, ये है, और BD अनुपात DC इसी प्रकार रहने दिया। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि BA अनुपात AC या AB अनुपात AC का अनुपात वही होता है जो BD अनुपात DC का होता है। यही चीज़ तो हमको सिद्ध करनी थी। ये ऊपर देखिए BD अनुपात DC का अनुपात वही BD बटा DC वही होगा जो AB बटा AC होगा। दोनों का रेशियो वही होता है। कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा हो। कम समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। देखिए जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण समद्विभाजक है, तो ए बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, बी डी रेशियो डी सी का क्या होगा, जो ए बी और ए सी का होगा। इसके सामने वाली भुजा का अनुपात इसका और इसका अनुपात वही होगा जो ए बी अनुपात ये कोण बनाने वाले सामने वाली भुजा इसकी तो ए बी है और उसकी ए सी है। इसी प्रकार अगर बी ई एक एंगल बाइसेक्टर है तो सी ई बटा ई ए क्या होगा, तो कोण बनाने वाली भुजा इस तरफ तो बी सी है और इस तरफ ए सी है, ठीक है। ये बी सी अनुपात ए सी और बी सी अनुपात ए सी, ये उल्टा लिख दिया इसको, बी सी अनुपात ए सी। और इधर क्या होगा, अगर सी एफ एंगल बाइसेक्टर है तो ए सी अनुपात बी सी, ए सी अनुपात बी सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि एंगल बाइसेक्टर, अभी ये एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी में एंगल बाइसेक्टर, ये 4 ये 6, तो बी सी बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, 4 अनुपात 6 मतलब 2 अनुपात 3 होगा, ठीक है। क्यों आया, कैसे है, हमने सीखा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। आज कल कोई अलग से देखेंगे हम, ज्योमेट्री का ही एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पूरा वीडियो देखने के लिए।